हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पीसी बिल्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि पावर सप्लाई यूनिट PSU। सही PSU चुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका सिस्टम स्मूथ और रिलायबल तरीके से चले। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप एक बेहतर PSU अपने सिस्टम के लिए चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पीसी के वोल्टेज रिक्वायरमेंट को समझना है। इसका कैलकुलेशन आप अपने कंपोनेंट्स के पावर रिक्वायरमेंट को ऐड करके देख सकते हैं। फिर आप CPU और GPU जो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं उनसे शुरू करें। आपको एक गाइडेंस भी मिल जाएगी कूलर मास्टर की तरफ से। उनकी वेबसाइट है पावर सप्लाई कैलकुलेटर वोल्टेज में, एंड उसमें आप अपने कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना कंपोनेंट्स आप कौन कौन से लगा रहे हैं, और आपको वो टोटल वोल्टेज रिक्वायरमेंट आपको बता देगा और सजेस्ट भी कर देगा कि उनके ब्रांड की कौन सी पावर सप्लाई आप लें। एफिशिएंसी रेटिंग जैसे कि 80+ ब्रॉन्ज, 80+ सिल्वर, 80+ गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, ये देखना इम्पोर्टेंट है कि इसका टैग जरूर हो पावर सप्लाई पे। ये रेटिंग्स आपको बताते हैं कि ऑपरेशन के दौरान कितना पावर वेस्ट होता है हीट के रूप में। हायर रेटिंग्स मतलब कि कम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और आपका एफिशिएंसी लेवल ज्यादा रहेगा उसमें और हीट जनरेशन कम है। नेक्स्ट आपको चूज करना होता है कि आप मॉड्यूलर पावर सप्लाई लें कि नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई लें। मॉड्यूलर पावर सप्लाई में आपका जितने भी केबल्स होंगे पावर सप्लाई के वो डिटैचेबल होते हैं, यानी जो यूज के हैं सिर्फ आप वही कनेक्टर्स लगाएंगे। बेटर केबल मैनेजमेंट मिलेगा आपको और थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी आपको ज्यादा मिलती है उन केबल्स की। नॉन मॉड्यूलर में ये रहता है सारे ब्रेडेड करे हुए फिक्स्ड रहते हैं पावर सप्लाई में और थोड़ा केबल मैनेजमेंट टफ रहता है, बट आपका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहेगा उसमें ऐसा नहीं है कि जो है आपका नॉन मॉड्यूलर वाला बहुत ही बेकार चलेगा और जो है मॉड्यूलर वाला बहुत अच्छा चलेगा। ऑलमोस्ट मतलब बराबर की एफिशिएंसी मिलती है दोनों में, बट यही है कि आपका नॉन मॉड्यूलर में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होने की वजह से इतना ज्यादा एयर फ्लो उसमें नहीं मिलता है कनेक्टर्स को, तो हीट जरा सा जो है ज्यादा करेगा, बट वो इशू की बात नहीं है। नेक्स्ट आपको देखना है कि फिजिकल साइज क्या है और कंपैटिबिलिटी क्या है। आपका अगर बिल्ड ITX है या फिर कैबिनेट जो आप चूज कर रहे हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो उसमें आपको SFX सीरीज की जो है पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी, मतलब कि स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाली। और वरना आपका अगर नॉर्मल बिल्ड है आपके जिसमें स्पेस ज्यादा होती है पावर सप्लाई की कैबिनेट्स में, उसमें आप जो है प्रॉपर ATX साइज में जो आती है पावर सप्लाई वो आप यूज करेंगे। बाकी कुछ बिल्ड्स होते हैं जैसे कि बहुत ही ज्यादा स्लीक होते हैं, उनमें जो है आपका अलग पावर सप्लाई लगता है, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है और रेक्टेंगुलर शेप में पतला सा रहता है, जैसे कि एक समझिए डस्टर जैसे हम लोग का ब्लैक बोर्ड होता है उतने साइज में। तो वो भी आपके कैबिनेट पे डिपेंड करता है। हमेशा अच्छे और रिलायबल ब्रांड्स को ही चुने पावर सप्लाई लेते टाइम। जरूरी नहीं है हर ब्रांड में अगर 80+ ब्रॉन्ज का स्टिकर लगा है वो आपका बेहतरीन ब्रांड हो। अंत में फ्यूचर अपग्रेड्स के बारे में भी सोचें आप। समय के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि एडिशनल GPU या आपका CPU अपग्रेड कर रहे हैं या GPU आप पुराना हटा के नया एक ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अभी प्रेजेंट में ही फ्यूचर के लिए एक थोड़ा सा 100-200 वॉट का गैप लेके तब पावर सप्लाई खरीदें। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जैसे 4060 यूज कर रहे हैं 12400F के साथ, तो रेकमेंडेड रहता है कि आप 550 वॉट की पावर सप्लाई लें। बट इन फ्यूचर आपका प्लान है कि i7 या i9 के साथ जाने का उसी सेम मदरबोर्ड पे और एक ग्राफिक कार्ड जैसे 4070 Ti लेने का, तो आप पहले से ही अगर 750 वॉट या 800 या 850 वॉट की आप पहले से पावर सप्लाई ले लेंगे तो वो आपके लिए फ्यूचर प्रूफ रहेगा। बाकी सब आपके बजट पे डिपेंड करता है। तो ये रहा PSU चुनने का पूरा प्रोसेस। अपने वोल्टेज नीड्स को कैलकुलेट करना, एफिशिएंसी रेटिंग को कंसीडर करना, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मॉड्यूलर डिजाइन चुनना, क्वालिटी ब्रांड्स को प्रेफर करना, फिजिकल कंपैटिबिलिटी को भी चेक करना और फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए कंपैटिबिलिटी को देखना। कोई सवाल या अपना टिप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।